आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर और सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। कैसे हैं आप? हम उन कानून शिकन जो होते हैं जो कि डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा हैं लेकिन कानून को फॉलो नहीं करते, हम उन बंदों को एक्सपोज करते हैं। सोशल मीडिया पे एक वो चल रहा है कि जी एक यूट्यूबर जो है माइक लेके आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। पैकेज तो करने गए थे पब्लिक अवेयरनेस के लिए, आपने आईजी साहब के कान खड़े करवा दिए। वो आगे से मुझे गालियाँ देना शुरू कर देते और फिर मैंने वहाँ पर ऑन स्क्रीन जो है आईजी पंजाब साहब को मुखातिब किया। जब आपने 15 पे कॉल की तो मौका पर फिर उसको पकड़ लिया गया या दौड़ फरार हो? 20 से 25 मिनट का ये हमारी तद्दुक हो रही है वहाँ पर और हम वहाँ पे खड़े रहे हैं लेकिन पुलिस वाले नहीं आए और वो बंदा जो है हमको गालियाँ देता हुआ, संगीन नताइज की धमकियाँ देता हुआ वहाँ से मौके से फ़रार हो गया था। सवाल एक छोटा था ये है और ये सवालिया निशान भी है कि एक बंदा मेंटली तौर पर फिट नहीं है। पंजाब पुलिस के जवान जो हैं इनकी ड्यूटियाँ जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल पे लगती रहती हैं, तो ये बंदा तो वहाँ पे किसी को भी यानी कि शूट कर सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। आईजी पंजाब को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे शख्स को कभी भी माफ़ी नहीं होनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर और सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक पुलिस अहलकार एक सहाफ़ी को न सिर्फ तशद्दुद कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, बल्कि अपनी ज़ुबान का बेदरेग इस्तेमाल इस अंदाज़ में किया कि ना तो सहाफ़ी उसकी फैमिली को छोड़ा और ना ही अपने बॉस मतलब आईजी को बख्शते हैं। अब ये मामला है क्या है, ऐसी नौबत क्यों पेश आई कि एक पुलिस अहलकार को ये सब कुछ करना पड़ा है? मेरे साथ मौजूद हैं नईम भट्टी साहब, उन्हीं से जानते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों था। अब से पहले देखा मैंने ये है कि आप दौड़ें लगवाते हैं पुलिस वालों की, मैंने आपके और भी वीडियोस देखी हैं, यहाँ पे मामला कुछ और था, तो ये क्यों ऐसा? क्वेश्चन जो आपने किया कि हम पुलिस वालों की दौड़ें लगवाते हैं, तो हम पुलिस वालों की नहीं बल्कि हम पुलिस की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और पंजाब पुलिस हमारा फ़ख्र है और हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। लेकिन हम उन कानून शिकन जो होते हैं जो कि डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा हैं लेकिन कानून को फॉलो नहीं करते, हम उन बंदों को एक्सपोज करते हैं। लेकिन ये दौड़न लगवाने वाले ये उन बंदों के लिए है, ये उन जवानों के लिए है कि जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते और जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। हालांकि ये डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा है और इनका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है। कल वाले जो थे ये किस कैटेगरी में आते हैं? मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। हुआ ये था कि मैं एक आपने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया पे एक वो चल रहा है कि जी एक यूट्यूबर जो है माइक लेके आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक सैटेलाइट चैनल के साथ वाबस्ता हूँ और मेट्रो 1 न्यूज़ चैनल है। मुझे असाइनमेंट डीटर जो हमारे राना अकील साहब उनकी तरफ से एक असाइनमेंट मुझे दी गई थी कि आपने आज जो है एक पैकेज बनाकर लाना है। वो ये पैकेज बनाकर लाना है कि आपने एक अवेयरनेस मैसेज के तौर पैकेज बनाना है कि जो वार्डन अहलकार लोगों के चालान कर रहे हैं, आपने उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अवेयरनेस मैसेज जो है, जो हेलमेट की कैंपेन चली हुई है और आईजी पंजाब साहब के भी बड़े सख्ती से ऑर्डर हैं और सीटीओ साहब के भी और हाई कोर्ट के बड़े सख्ती से ऑर्डर हैं कि ये वह जो है इस पर आपने एक पैकेज बनाकर लाना है। पैकेज तो करने गए थे पब्लिक अवेयरनेस के लिए, आपने आईजी साहब के कान खड़े करवा दिए। एक अहलकार वहाँ पर थोड़ी देर के अंदर आते हैं और वहाँ पे जो मौजूद ट्रैफिक वार्डन वाले थे, हमने उनको निशानदही करवाई क्योंकि निशानदही करवाना हमारा काम है और हमने उनको निशानदही करवाई कि जी ये ट्रैफिक ये पुलिस एहलकार आ रहे हैं, इनकी ना तो नंबर प्लेट है, आगे नंबर प्लेट नहीं है और हेलमेट भी नहीं, इनको आप रोकें। और उन्होंने उसको रुकने का इशारा किया है और जैसे ही उन्होंने इशारा किया उसको तो हम आगे आए हैं, तो हमने आके उनसे बात करने के लिए कोशिश की है और इनसे मौक़िफ़ जान लें इनका कि इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ। उससे पहले वार्डन जो है वो उसको रोक चुके थे, वो उसको रोकने का इशारा कर रहे थे ना, तो हम साथ ही खड़े हुए थे। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है ये भी हमारे मुहाफ़िज़ हैं और हमारे लिए ही सड़कों पर होते हैं। लेकिन जब हम उससे बात करने के लिए आते हैं और हमने उनसे बात की है कि जनाब आप कैसे हैं, वो आगे से मुझे गालियाँ देना शुरू कर देते। बातें उसने ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, फिर उसने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। वहाँ पे उसने मुझ पर तशद्दुद किया है
और फिर मैंने वहाँ पे खड़े होके उसकी नंबर प्लेट भी दिखाई, देखें इसकी ना तो नंबर प्लेट आगे है ना पीछे है, और फिर मैंने वहाँ पर ऑन स्क्रीन जो है आईजी पंजाब साहब को मुखातिब किया और सीसीपी लाहौर साहब को मुखातिब किया कि जी देखें जी आपके जवान और अहलकार जो हैं और हमारे जो मुहाफिज हैं इनका हमारे साथ किस तरीके का बिहेवियर है, और हम सहाफ़ी जो हैं यानी कि निशानदेही उसमें कह रहे हैं कि आईजी आपको देख रहे हैं, आईजी साहब देखें सीसीपी। मैंने मुखातिब किया ना, मैंने उनको मुखातिब किया कि आप देखें, लेकिन उस बंदे ने आईजी पंजाब साहब को जो एक बहुत अच्छे इंसान है और वो हमारा फ़ख्र है, और जब उसने आईजी पंजाब साहब को ये बात की, सीसीपी लाहौर साहब को बात की, तो फिर मैंने कहा इसको मैंने पकड़ना है, इसको मैंने एक्सपोज करना है। जब उसने मेरी ज़ात पे बात की मैं बर्दाश्त कर गया। क्यों, देखें हमारी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो मेरे सहाफ़ती एथिक्स हैं वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम ऑन स्क्रीन किसी बंदे के ऊपर भी हाथ उठाएं। हमारी ट्रेनिंग मेरे अदारे की जानिब से ये की गई है कि आपने ये बेहतर समझा कि आपने सिर्फ उनसे बात करनी है, उनका मौक़िफ़ जान। बिल्कुल, और हमारे अदारे की तरफ हाथापाई की, बिल्कुल यही ट्रेनिंग है कि आपने किसी बंदे के साथ भी फिजिकल नहीं होना, सिर्फ उसका मौक़िफ़ लेना है। और हम मौक़िफ़ लेने की बात कर रहे थे, लेकिन वो आग बगोला हो गए वहाँ पे, और उन्होंने ट्रैफिक एहलकार थे उनका क्या रोल था उस मौके पे? एक ही बंदा था वहाँ पे, ज़्यादा थे? तकरीबन 4 वार्डन वाले तैनात थे और वो ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पर, और अयूब नाम था एक का नाम शाहिद सब इंस्पेक्टर था, और 2 और वार्डन वाले थे वहाँ पर। और सब इंस्पेक्टर साहब भी नहीं रोक पाए उन्हें? मैंने उनको बारहा बोला है, मैंने कहा कि आप इनका चलान करें और ये वायलेशन कर रहे हैं, और ये तो डिसिप्लिन फोर्स हैं, और ये अगर ये यानी कि ऐसा करेंगे तो फिर अगर वहाँ पे आम आदमी का भी चलान हो रहा था तो मैंने उनसे कहा, लेकिन वो जो था वार्डन वालों को भी उनके दस्तों गिरबान। तनकीद ये की जा रही थी कि आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ मौक़िफ़ लेना था, लेकिन आप उसकी बाइक को धकेलते हुए, रोकते हुए बाई फोर्स भी नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, जब उसने गालियाँ दी हैं, आईजी पंजाब साहब को गालियाँ दी हैं, जब उसने सीसीपी लाहौर साहब को गालियाँ दी हैं, तो फिर मैंने उसकी बाइक को पकड़ा है। फिर मैंने कहा इसको नहीं जाने देना, इसको मैंने नहीं जाने देना। तो ये चाहिए था कि ट्रैफिक वाले उस वक्त उसको रोकते, चूंकि वो आईजी साहब को गालियाँ दी जा रही थी, सीसीपीओ को दी जा रही थी। उनको वहाँ पे कह रहा था, मैं वहाँ पर वो जो रोल पुलिस का था वो मैंने अदा किया, वहाँ पे उसको रोका भी है, और फिर उससे मैंने बातचीत की, लेकिन वहाँ पे खड़े हो गए। फिर मैंने 15 पे कॉल की और मुतल्लिका थाने वालों को कि वो हमारे पास आएँ, हमें आकर रिस्पॉन्स करें, और इस जो पुलिस एहलकार है और जिसने यहाँ पर, और वहाँ पर पब्लिक थी, वहाँ पे लोगों का जम्मे का फीड इकट्ठा हो गया, और वहाँ पे लोग अपने मोबाइल से फुटेज ले रहे थे, बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, और फिर वहाँ पे पब्लिक तो इकट्ठी हो जाती है, ऐसे मॉब होता है और मोबाइल का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपने 15 पे कॉल की तो मौका पर फिर उसको पकड़ लिया गया या दौड़ फरार हो? हम तकरीबन वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट का ये हमारी तद्दुक हो रही है वहाँ पर, और हम वहाँ पे खड़े रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं आए, और वो बंदा जो है हमको गालियाँ देता हुआ, संगीन नताइज की धमकियाँ देता हुआ वहाँ से मौके से फ़रार हो गया था। अच्छा, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि पुलिस वाले अपने साथ कोई ना कोई प्राइवेट वेपन भी रखते हैं, तो ऐसी कोई चीज़? उसके पास वेपन्स भी था, और लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि उस बंदे ने चलाया नहीं है। जैसे वो जो उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज, उससे तो था कि मैंने नहीं छोड़ना, मैंने सबको मार देना है। उसने तो अल्लाह रसूल की कसमें भी वो वहाँ पे कह रहा था, बिल्कुल वीडियोस के अंदर भी कह रहा है, और आप देख भी सकते हैं, और उसने ये चीज़ वहाँ पे बोली है। तो ये वीडियो आपने खुद ही वायरल कर दी थी, निकाल दी? ये वीडियोस जो है हमने अपने ऑफिस में असाइनमेंट जो हमारे एडिटर हैं हमने उनको दी, और उन्होंने 1-2 ग्रुप्स के अंदर जो है वो शेयर की, फिर वहाँ से और भी लोगों ने बनाई हुई थी, फिर वो वहीं से वायरल होती होती जो है ना वो फिर पूरी। तो बाकायदा तौर पे आपने कोई ऑफिशियल्स ने आपके साथ कांटेक्ट किया या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? कुछ चीज़ें तो सामने आई हैं कि वो मेंटल हैं या इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह भी सामने आई। आज हमने एसपी जो है हमज़ा साहब, उनसे आज हमारी मुलाकात थी, एसपी सिटीज़ जो हैं, और एक सहाफ़ियों का वफ़द था, उनसे मुलाकात के लिए गया हुआ था, और उस वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ जो है हमको बताई है कि ये जो एहलकार है ये कच्चे के इलाके में जब ऑपरेशन हुआ था तब ये मेंटली तौर पर जो है ये जो स्टेबल नहीं है, इसको वहाँ पे कोई हेड इंजरी हुई थी, और उसके बाद ये बंदा जो है मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गया था। अनफिट बंदे को पंजाब पुलिस ने बाकायदा तौर पे, वो यूनिफॉर्म में भी था, ऑन ड्यूटी था, और वो उसके बाद हमें पहले वो बंदा नामालूम लगा। क्योंकि हमें जब उसकी नेम प्लेट नहीं थी तो हमको कैसे मुखातिब करते। फिर उसी बंदे ने खुद बताया
कि मैं जो हूँ मैं इस्लामपुरा के अंदर, थाना इस्लामपुरा के अंदर मैं तैनात हूँ और मेरा जो नाम है वो शाहिद जट है। ये भी उस बंदे ने, उस अहलकार ने ख़ुद बताया। एसपी साहब ने ये बताया था कि जी ये बंदा जो है यानी कि स्टेबल नहीं है और मेंटली तौर पर, और इसका मेडिकल भी हमारे पास जमा था। तो सवाल एक छोटा सा ये है और ये सवालिया निशान भी है कि एक बंदा मेंटली तौर पर फिट नहीं है और वो देखें पंजाब पुलिस के जवान जो हैं इनकी ड्यूटियां जो है वो वीआईपी प्रोटोकॉल पे लगती रहती हैं, वज़ीरों के साथ, मशीरों के साथ लगती रहती हैं। तो ये बंदा तो वहाँ पे किसी को भी यानी कि शूट कर सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि एक बंदा जो है वो रोड के ऊपर चल रहा है। सवाल आपने अफसरान के सामने भी उठाया। हमने उनसे किया कि एक बंदा रोड के ऊपर वर्दी पहनकर दंदनाते फिर रहा है और वो जब एक वीडियो वायरल होती है उसके बाद बताया जाता है कि वो बंदा जो है मेंटली तौर पर जो है यानी कि वो स्टेबल नहीं है। तो अगर वो ऐसा था तो फिर उसको फोर्स के अंदर ही नहीं होना चाहिए था, उसको तो मुकम्मल तौर पर जॉब से जो है यानी कि वो बरतरफ करना चाहिए था। और ऐसे बंदे की तो बिल्कुल फोर्स के अंदर जगह नहीं है कि वो अगर आज हम पे, कल को वो किसी और के ऊपर भी यानी कि ये काम कर सकता था। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सहाफ़त के अंदर बड़ा नाम है और इन्हीं की सरपरस्ती में नईम भट्टी साहब अपनी सहाफ़ती खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। अपना आपका माशाल्लाह बड़ा एक एक्सपीरियंस है क्राइम के हवाले से। शाह जी, ये आपने बगैर किसी साजो सामान के अपने बंदे को वहाँ पे भेज दिया एक ऐसे पागल इंसान के सामने जो कुछ भी कर सकता था। असल में बात ये है कि जो सहाफ़ी होता है ना, उसके जो टूल्स हैं ना, उसका कैमरा है, उसका पेन है और उसका लोगो है, सिंपल। तो इसके अलावा को हमने इनको हथियार तो देने नहीं होते कि जाके तो ये किसी से इन्होंने कोई जंग तो करनी नहीं होती है। जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो प्रोफेशनली जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने उसको ही ओबे करना होता है। सो उसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये ओबे करने वहाँ पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने पैकेज बनाना था पब्लिक अवेयरनेस के तहत कि हेलमेट की क्यों ज़रूरत है, और वहाँ पे वो सिस्टम वो चल रहा था। ये अपनी रूटीन की ऑफिशियली वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे। सडन वो मतलब बंदा आ जाता है, वो ये उनको कहते हैं कि भाई इसको रोकें, तो वो उसको रोकते रोकते ये अपनी जो ज़ाहिर है सवाल करना तो इनका राइट है, इन्होंने कौन सा उसको गिरेबान से पकड़ लिया या उसको कोई गाली निकाल दी या कुछ तरह को। तो ऐसा तो आप वीडियो देख लें, उसमें कोई ऐसी उसमें ये बाई फोर्स धकेल तो रहे हैं बाइक को रोकने की, जो काम ट्रैफिक वालों का था वो ये काम कर रहे हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीज़न, इनका राइट बनता है कि यहाँ पे जब एक देखें कोई चीज़ अगर आपके घर में कोई चोर पकड़ा जाता है तो क्या आप इंतज़ार करते हैं कि पुलिस वाला आएगा तो उसको पकड़ेगा? एक डाकू जो है वो आपको गन पॉइंट पे आपसे पैसे छीन लेता है, तो क्या आप अगर आप में कोई ताकत है या आपके पास वेपन है या आप कोई अपनी कोई चीज़ यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए, तो क्या आप पुलिस का इंतज़ार करेंगे? जब इनको पता चल राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग, जब इनको पता चल गया कि ये शख्स जो है ये लाकानूनियत की इंतहा की हुई है, इसने ऊपर से वो ड्रंक है, इन्होंने तो यही समझा कि और होगा भी। उसमें कह रहे हैं कि इन्होंने शराब पी हुई है, शराब पी हुई, ड्रंक था, शराब पी हुई थी उसने, और इनको बेदरेक जो है उनको गाली गलौज किया। और उसके बाद बल्कि मैं तो कहता हूँ मुकम्मल तौर पे नईम भट्टी को उसने अटैक किया है। उसके पास वेपन मौजूद था, आप वीडियो में देख ले, बार बार वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद वो अपने जो या राइट साइड पे यहाँ पे जहाँ पेंट के साथ उसकी वो वेपन लगा हुआ था अंडरग्राउंड, उसको निकालने की वो कोशिश भी कर रहा था। तो अगर बदकिस्मती से अगर वो इस तरह का मामला हो जाता तो इस नुकसान का जिम्मेदार कौन था? कि ये देखिए एक जर्नलिस्ट है जिसने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, और यही जो फोर्स है यही हमारी प्रोटेक्शन है, यही हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। और यही लोग इस तरह बदमाशों की तरह इस तरह, इससे तो हमें अंदाज़ा यही होता है कि अगर देखें ये एक ऐसा वाक़या है जो कि नईम भट्टी के साथ हो गया, ऐसे लातादाद वाक़यात ऐसे होंगे कि जो आप उसको कैमरे की आंख ने उसको कैप्चर नहीं किया या किसी भी तरह के रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें हो। हाँ जी, और इनमें ये एक इंजेक्ट कर दिया हुआ है ये चीज़ जो है। और इनकी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। आईजी पंजाब को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे शख्स को कभी भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। आज आप जब ऑफिशियल्स के पास गए हैं तो बाकायदा कार्रवाई के लिए भी कोई उनसे कहा है कि उन्होंने आपको बुलाया क्या? उनका एक जवान जो मेंटली डिसेबल है
उसको आपने पॉइंट आउट किया, तो कोई शाबाशी देने के लिए आपको उन्होंने बुलाया ऑफिशियल्स ने? आप अगर गए? शाबाशी देने के लिए बुलाते तो हमें भी पता, हमें भी प्राइड होता कि यार ये हमारी पंजाब पुलिस है और इन्होंने हमारे काम को, हमारे बंदे को, हमारे जो कि उसको नुकसान भी हुआ, उसके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, उसको जान से मारने की धमकियाँ भी दी गई और उसको जनाब इस तरीके से तजलील की गई जैसा खुदा न खासा कि किसी और मुल्क का जो बशिंदा है, पाकिस्तानी सिटीज़न है, उसके पास राइट महफूज है। आपको पता है मीडिया जो है वो रियासत का चौथा सतून होता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, तो उसको आप जिस तरह आपने कहा कि आपको कोई शाबाशी देने के लिए बुलाया, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग खुद पूरे एक उसकी सुपरविजन मैं कर रहा था बतौर डिप्टी ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ लाहौर को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें सारी जितनी रिपोर्टिंग टीम है उनको हम लोग बाकायदा तौर पे इनको यहाँ से इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, इनको गाइड किया जाता है कि आपने हम्बल रहना है। किसी भी किस्म की आपको अगर कोई आपकी ज़ात के ऊपर कोई अटैक करता है या कोई तरह के इश्यूज़ बनते हैं तो आपने उसको पोलाइट तरीके से उसको फेस करना है। और हमारा जो सहाफ़त का जो एक मोराल ये पिछले चंद सालों से वो डाउन हो रहा है, वो नॉन प्रोफेशनल लोगों की वजह से, तो उसको हमने अप रखना है। आप लोगों ने आपने के ऊपर भी यही तनकीद हो रही कि ये कोई यूट्यूबर है जो रूटीन में माइक लेके आ गया। अब मज़े की बात यह है कि ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मैंने भी देखा है काफ़ी लोग हैं, उनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनके खुद जो है वो यूट्यूब के जो उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं वो खुद यूट्यूबर हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है अगर यूट्यूब पे अगर कोई काम कर रहा है। आपको पता है आपके पाकिस्तान के जो नामवर जो बड़े बड़े जो एंकर हैं वो सारे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं। वो अब आपने जो अभी डिजिटल मीडिया की बदौलत ही आप देखें कि ऐसे ऐसे मामला जो हम लोग नेशनल चैनल्स पे नहीं चला सकते और डिजिटल मीडिया पे हम लोग अवेयरनेस के हवाले से चलाते हैं। चलिए एक चीज़ तो क्लियर हुई कि ये एक बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए इदारे की जानिब से इनकी वहाँ पे ड्यूटी थी। नईम साहब, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आपने एक ऐसे छुपे हुए जो मतलब एक अफसरान को पता ही नहीं था और उसको वर्दी पहना के अवाम के अंदर भेजा हुआ था उस मेंटल को, तो आपको कोई आईजी साहब शाबाशी देंगे जिसकी अब अभी कुछ देर पहले बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन वो अभी बताया शाहजी ने कि आप तो बाकायदा दरख्वास्त लेके उनके पास गए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनके पास जो है उस एहलकार के ख़िलाफ़ जो है एप्लीकेशन लेके गए थे और उन्होंने वो एप्लीकेशन भी रख ली है और उन्होंने कहा इंशाल्लाह जो है वो आने वाले दिनों के लिए बेहतरी होगी। अगर एक शख्स अनफिट है तो ये एक सवालिया निशान है आईजी पंजाब की परफॉर्मेंस के ऊपर। वो सरबराह हैं फोर्स के और पूरे पंजाब के और उन अफसरान के ऊपर जो जानते हुए भी जिन्होंने उन्हें ड्यूटी पे रखा हुआ था और वेपन दे के और यूनिफॉर्म के अंदर पब्लिक के अंदर भेज दिया है। न जाने कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां उसने अपनी सर्विसेज की होंगी, वीआईपी मूवमेंट्स के अंदर खुद उसकी ड्यूटीज़ यकीनी तौर पर लगी होगी। तो इसलिए जितने भी सहाफ़ी हैं, चाहे वो यूट्यूब के हैं या किसी और प्लेटफॉर्म से हैं, जो माशरे की आँख होते हैं, माशरे के अंदर होने वाले जराइम को बेनिकाब कर रहे होते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए हर सूरत और हर लम्हा। और जो ऐसे एहलकार हैं जो महकमों के अंदर छुपी हुई काली भेड़ें हैं, उन्हें निकालना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुहैब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।